हेलो गाइस, सो होप आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके, सो गाइस, एनी डाउट इफ यू हैव फ्रॉम लास्ट क्लास यू कैन आस्क। हमने लास्ट क्लास में क्या स्टार्ट किया था गाइस? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, राइट? सो फील फ्री टू आस्क इफ यू हैव एनी डाउट इन आर्किमिडीज प्रिंसिपल टॉपिक। कोई डाउट है लास्ट टॉपिक से तो जस्ट आस्क। एक बार रिकैप ले लो जल्दी से। देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में एपरेंट वेट वगैरह मैंने पढ़ाया था डिटेल से। सो बोल बोल के बहुत प्यास लगती है यार इस ठंड के दिन में भी। Anyways, good evening everyone. Good evening Akansha. How are you? So hope you are fine. आजकल कुछ ठंड बढ़ गई है ना नॉर्थ इंडिया में। पहले से काफी ज्यादा हो गया है ना। बीच में बहुत मजा आ रहा था, काफी अच्छा मौसम था। अभी ठंड बैंड बजा के रखती है, रूम हीटर चला के भी ठंड लग रहा है। Anyways, क्या कर सकते हैं, we don't have control. तो ठंड में फ्लूइड जम जाता है। जैसे अगर तुम बात करो किसी नारियल के तेल का जम जाता है ना। सो चलो, इट्स ऑल अबाउट दैट थिंग। चलो यहाँ ध्यान दो। तो दो तीन क्वेश्चन करवाया था। बायंट फोर्स इन एसेलेरेटिंग फ्लूइड मैंने स्टार्ट किया था, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने ये भी बताया था, तुम बताओ क्वेश्चन। फॉर अ फ्रीली फॉलिंग कंटेनर, बायंट फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट? क्या हो? लास्ट क्लास में मैंने बताया। टेल मी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बायंट फोर्स फॉर अ फ्रीली फॉलिंग कंटेनर? सोचो दोस्त, जल्दी बोलो। एनी गेस? I gave a question. एक मिनट, just hold on. रिपीट कर देंगे दोस्त, बिल्कुल। Just 1 second guys. Okay, it's Hing one ना। wait. Okay, got it. मैं समझ गया। हाँ, तो ये एसलेटिंग फ्लूइड वाला भी नहीं पढ़ाया था इस बैच में, राइट? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं बाद में इसको। एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन गाइस, 1 सेकंड। हाँ, एक क्वेश्चन दिया था, बिल्कुल मैं समझ गया। उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है? 1 मिनट रुक जाओ। तो किसी से सॉल्व हुआ क्वेश्चन 900 वाला जो था? anyone who are able to solve that question? anyone? कोई सॉल्व किया है उस क्वेश्चन को? जस्ट होल्ड ऑन, मैं वो क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूँ। सी दैट क्वेश्चन था, बिल्कुल। Just see the question and feel free to ask if you have any doubt. आंसर शायद इसका 0.9 आता है। किसी का आया है क्या? चेक करके मुझे बताओ। चेक एंड टेल anyone who is getting the same answer. 0.9 समथिंग आ रहा था इसका आंसर। 0.09 या 0.9 ऐसा कुछ आता है। कहाँ गया वो क्वेश्चन? यस, 0.9 इज द करेक्ट आंसर। सही। देखो क्या बोल रहा है। अच्छा, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होगा?
दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में F अप इज इक्वल टू F डाउन होता है, राइट? तुम बोल सकते हो बायोंट फोर्स इज इक्वल टू mg हो जाएगा, कोई तकलीफ? बायोंट फोर्स इज इक्वल टू mg विल बी द आंसर। आ रही बात समझ? FB इज इक्वल टू mg, सोच के बता। बायोंट फोर्स इज इक्वल टू mg। चलो नेक्स्ट। तो अब देखो बायोंट फोर्स का वैल्यू क्या है? बायोंट फोर्स का फॉर्मूला V इंटू वी टोटल, है ना? V इमर्स्ड नहीं, V इमर्स्ड इंटू रो ऑफ वाटर इंटू G, है ना? ये होगा ना। और इधर क्या हो जाएगा? mg, mg की जगह क्या लिखोगे? V टोटल इंटू रो ऑफ सॉलिड इंटू G, काट पीट दो। तो तुम्हें इतना तो समझ में आ रहा है कि सर V इमर्स्ड अपॉन V टोटल, यही पूछा है ना? फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड, है ना? तो पहले फ्रैक्शन इनसाइड, ये हो जाता है इनसाइड फ्रैक्शन। चलो इसको क्या करोगे? रो ऑफ सॉलिड अपॉन रो ऑफ वाटर करोगे, एंड दिस इज इक्वल टू, ये क्या है? इंटरनल फ्रैक्शन। ये इंटरनल फ्रैक्शन है गाइस, है ना? व्हाट इज दिस? इंटरनल फ्रैक्शन, ठीक है। और तो एक्सटर्नल आउटसाइड फ्रैक्शन कितना होगा? तो चलो इसको इंटरनल फ्रैक्शन देख लो। रो ऑफ सॉलिड मतलब 0 नहीं नहीं 0.9 नहीं आता है, इट इज इक्वल टू 900 अपॉन, ये अंदर कितना फ्रैक्शन है ये बता रहा है, मतलब 0.9 पार्ट अंदर है, तो बाहर कितना होगा? उसने क्या पूछा है? फ्रैक्शन आउटसाइड। क्वेश्चन में देखना दिया हुआ है फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड द वाटर, पानी से कितना बाहर है। तो अंदर जब निकल चुका है तो 1 से घटा दो ना, तो बाहर वाला आ जाएगा, है ना? आउटर आउटर फ्रैक्शन या एक्सटर्नल फ्रैक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.9, दैट इज इक्वल टू 0.1 आंसर, दैट्स इट। छाप लो इसको, जस्ट कॉपी इट। ओके, इज इट डन? चलो दोस्त छाप लो इसको। आपने सॉल्यूशन का स्टार्टिंग में क्या किया? अच्छा अच्छा, सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में मैंने बस दो काम किया है। ऊपर का फोर्स इक्वल, देखो ये क्या बोल रहा है, कुछ पार्ट डूबा हुआ है, कुछ पार्ट उठा हुआ है। तो ये पूरा जो सिस्टम है, ये अंदर वाला पार्ट, ये बाहर वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट क्या है? इक्विलिब्रियम में है ना, ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में। तो ऊपर लगने वाला फोर्स बायंट फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स mg, दोनों ही बराबर है। बोलो, फील आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स व्हाट आई एम सेइंग? दोनों ही पॉइंट्स जो होंगे वो बराबर होंगे, ठीक है? इज दैट क्लियर? होप इट्स क्लियर। हाँ तो बस सब्ट्रैक्ट करेंगे रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा एक बात बताओ, फ्रैक्शन का मतलब क्या है? ये 0.99 सॉरी 90% के बराबर है, 0.1 10% के बराबर है, मतलब 90% पार्ट अंदर रहेगा, 10% पार्ट बाहर रहेगा, बस इतनी सी बात की गई है। चलो आगे चलते हैं। डन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। होप इट्स ओवर। आउटर फ्रैक्शन हो गया। अब देखना, बायोंट फोर्स इन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड, है ना? ये अब पढ़ाना था, मुझे लगा मैंने पढ़ा दिया है, ये भी नहीं हुआ था। बायोंट फोर्स इन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड, है ना? बायोंट फोर्स इन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड क्या होता है ये देखते हैं। बायोंट फोर्स इन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड,
Is that clear? आगे चले। देखो, एक अभी तक जो हमने अभी तक जो हमने पढ़ा था वो किस के लिए था? फ्लूइड रेस्ट पे था, है ना? वो फ्लूइड रेस्ट पे था। समझ में आ रहा है? अभी तक जो हमने पढ़ा था वो फ्लूइड रेस्ट पे था। ठीक है, जो भी अभी तक पढ़ा है, कुछ डाउट है तो पूछ लो। फ्लूइड बिल्कुल रेस्ट पे था। चलो, किसी को, अच्छा, किसी बच्चे को अगर लगता है जल्दी लिख दिया मैंने तो वो एक बार चेक कर लो। और जिसको डाउट है, अच्छा, अनम्यूट किया या नहीं किया? अगर अनम्यूटेड नहीं, ठीक है, ठीक है, चलो। आउटर फ्रैक्शन, हाँ, ये हो गया बिल्कुल। अब देखो, एक चीज बताओ कि मान लो कि कोई लिफ्ट में इस कंटेनर को डाल दिए, है ना? कोई लिफ्ट में कंटेनर को डाल दिया, ठीक है। और इस लिफ्ट में कंटेनर को डालने के बाद इसमें कुछ बायॉन्ट फोर्स होगा, इसमें कुछ बायॉन्ट फोर्स होगा। कुछ बायॉन्ट फोर्स होगा। अब इस लिफ्ट को एक्सेलरेट कर रहे हो, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करोगे तो क्या होगा? बढ़ेगा क्या? बायॉन्ट फोर्स बढ़ेगा या घटेगा? तुम सोच के देखो भाई साहब। बायॉन्ट फोर्स जो होता है ना, ऊपर की तरफ लगता है, ठीक है। नीचे करोगे तो ऊपर होगा, नीचे की तरफ करोगे तो ऊपर होगा, ऊपर की तरफ करोगे तो नीचे की तरफ होगा, घटेगा, है ना? देखो, बायॉन्ट फोर्स ऊपर है और शूडो फोर्स ऊपर नीचे लग सकता है। लिफ्ट ऊपर जाएगा तो एफ पी, दैट इज एम ए, नीचे लगेगा, ठीक है। लिफ्ट अगर नीचे जाएगा तो एफ पी, दैट इज एम ए, ऊपर लगेगा। आगे बात समझ, ठीक है। एफ पी ऊपर नीचे, ये सीन चल रहा है। चलो अब देखना, ठीक है। तो देखो, इसलिए ये जो लिखते हो ना, एफ बायोंट इज इक्वल टू रो वी जी, रो वी जी के जगह जी इफेक्टिव लगा देना, है ना? क्या लगा दोगे? जी के जगह पे जी इफेक्टिव लगा दो। बस इतनी सी बात कहनी थी मुझे, ठीक है। नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट, बस इतना सा। बोलो, समझ में आ गया? बोलो भाई, समझ में आया? अच्छा बताओ, लिफ्ट जब ऊपर जाएगा तो जी माइनस ए होगा या जी 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 प्लस ए होगा? बोलो, जी प्लस ए या जी माइनस ए? So due to school exams, I have previous few classes. अरे बाप रे, previous few classes। एक क्लास होता तो कोई दिक्कत नहीं था, फ्यू क्लासेस मतलब फिजिक्स का ये चैप्टर तो खैर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। एक बार अगर हो सके तो मतलब वीडियोस देख लो, दिन भर तो फ्री ही रहते हो, है ना? अभी देखो, अगर तुम्हारा क्लास खुल जाएगा तो एक दो घंटे तो अप डाउन करना पड़ेगा, है ना? तो तो अभी उस टाइम को यूटिलाइज करके इसको खत्म कर सकते हो जल्दी से, है ना? नो इश्यूज, यू कैन डू इट।
ट्राई करो। एनीथिंग एल्स? लिफ्ट ऊपर जाएगा तो ये होगा, लिफ्ट नीचे जाएगा तो ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलो आगे देखते हैं। बायंट फोर्स इन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड जी इफेक्टिव के बराबर होगा। अच्छा नोट 1 नोट 1 करके डालना। जी इफेक्टिव क्या होता है मैं बता देता हूँ, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना, एनएलएम में पढ़ाया होगा सर ने आपको। ये देखो अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है या लिफ्ट या कंटेनर ऊपर जा रहा है, ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, ऊपर एक्सेलरेटेड है, तो सूडो फोर्स नीचे लगता है, मतलब जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी प्लस ए होता है ना। अगर लिफ्ट नीचे जा रहा है, नीचे एक्सेलरेट, जी माइनस ए हो जाता है। बोलो। ओके सो और थोड़ा सा फ्लक्चुएशन था। एनीवेज फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट क्या होगा? अच्छा फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट के लिए बायंट फोर्स क्या होगा, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था। चलो अब सोच के जवाब दो, थ्योरी मैंने बता दिया है। चल बोलो, सोच के जवाब दो क्या होगा। जीरो ना? कोई जवाब देगा? बहुत अच्छे, प्रियांशी इज जीरो। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? बहुत अच्छे, वेल डन। क्या क्यों होगा जीरो? सर क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, और अच्छा एक्सेलरेशन लिफ्ट का तो कुछ होगा ही नहीं, तो जी माइनस ए इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो बहुत रो अच्छा। इंटू वी इंटू जीरो जीरो आ जाएगा। बिल्कुल सही पकड़े हो, एकदम सही है ना। तो रो जी एफ बी इज इक्वल टू जीरो, एस जी इफेक्टिव इज इक्वल टू हो जाएगा जी माइनस ए। और फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट के लिए क्या होता है, ए इक्वल टू जी होता है, तो जी माइनस जी, तो जी इफेक्टिव इज जीरो। अब जी इफेक्टिव ही जीरो है तो कहां से होगा कुछ? बोलो। डन? इज इट क्लियर? चलो अपन आगे चलते हैं मित्रों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा अतिका आपने बोला था क्या? ओह सॉरी, आई डिडंट सी। हाँ अतिका का भी सही था, बिल्कुल यस अतिका यू आर आल्सो करेक्ट। मैंने चेक, कहाँ जीरो दिखा हुआ है, शायद मैंने पढ़ा नहीं होगा। ओके यस इट्स जीरो इज द करेक्ट आंसर, यस। बहुत अच्छा, चलो आगे चलते हैं। हाँ तो जी माइनस ए जी प्लस ए ये सब होता है। उसके उसके बाद चलते हैं अपन एक क्वेश्चन पे। यूट्यूब वाला प्रॉब्लम करवा दिया था, उसमें तो कुछ बचा नहीं है। और चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप का, क्वेश्चन नंबर 12 वाला। हाँ नहीं ये भी हो गया है, ये भी काफी सिंपल है, यू कैन इजीली डू इट। एक क्वेश्चन है, अ बोट फ्लोटिंग इन वाटर टैंक इज कैरिंग, लिख लो, अ बोट floating in water tank is carrying a number of carrying a number of stones
STONES stones, and which was thrown in water only. Water only. उसे पानी में फेंक दिया गया, ठीक है। आगे देखना, तो वाटर लेवल क्या होगा? वाटर लेवल इन टैंक, चार ऑप्शंस होगा, इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट, है ना। इंक्रीज, डिक्रीज या कांस्टेंट क्या होगा? चलो करके बताओ। इज इट क्लियर? सोच के देखो, व्हाट विल बी द वाटर लेवल, इंक्रीज, डिक्रीज या कांस्टेंट? सर स्टोन्स टैंक में फेंके हैं। हाँ नहीं, हाँ, स्टोन को निकाल के पानी में डाल दिया। नाव पे बहुत सारे स्टोन्स थे, उसको निकाल के पानी में डाल दिया, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या होगा, डिक्रीज या इंक्रीज? करके देखो। और ऐसे ही टाइप के कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मैं करवाना चाह रहा हूँ थोड़ा। ये की है थ्योरेटिकल में, की है और सब में दम नहीं है। वो डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया, उसको करवाने का कोई मतलब नहीं है, जस्ट लीव इट। हाँ, water level will decrease or increase? इसको रट्टा मार लेना, it will be decreased, comes down। नहीं, इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। नो नो नो, इट्स डिक्रीज्ड। मैं बताता हूं क्यों, लिख लो। इफ W इज इक्वल टू वेट ऑफ बोट, लिखो वेट ऑफ बोट है, ठीक है। एंड W नॉट इज इक्वल टू वेट ऑफ, तुम ले लो स्टोन, होगा कुछ, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, मान लो ये है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इनिशियली, अब देखो दो केस में बना रहा हूं, इतना लिख लो। अब देखो इतना छाप लो, फिर मैं दोनों केसेस पे जा रहा हूं, ध्यान से देखना। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, अब सुनना, दो केस है। एक केस में मैंने क्या किया, सिर्फ नहीं, बोट में पत्थर रखा हुआ है और ये पानी में तैर रहा है, ठीक है। कुछ टैंक होगा, है ना, ऐसा कुछ है, पत्थर 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 पत्थर। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे पत्थर खा लिया, सारे पत्थर आ गए यहाँ पे। कितनी अजीब बात है ना, लोगों को लगेगा कि बढ़ रहा है, लेकिन ये घटता है। तो देखो यहाँ पे वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डिस्प्लेस्ड लिक्विड मतलब मान लो कि यहाँ पे लेवल था, इस बोट के आने से क्या हो जाएगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज इक्वल टू W प्लस W नॉट, ये होगा ना। डिस्प्लेस्ड लिक्विड का W प्लस W नॉट हो जाता है। चलो इतना हो गया। और यहाँ पे वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड यहाँ क्या हो जाएगा, सुनो, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड अगर यहाँ की बात करोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा W प्लस W बाय रो, क्योंकि पानी में चला, सॉरी W नॉट बाय रो, W नॉट बाय रो, क्यों, क्योंकि वो पानी में चला गया, क्योंकि वो पानी में चला गया, W नॉट बाय रो, ठीक है। तो अब बताओ किसमें ज्यादा डिस्प्लेस हुआ, इसमें ज्यादा डिस्प्लेस हो रहा था, कौन बड़ा है, ये बड़ा है ये बड़ा है, ज्यादा डिस्प्लेस किसमें होगा, ज्यादा डिस्प्लेस होगा मतलब ज्यादा ऊपर किसमें उठेगा, पहले केस में, उसमें थोड़ा कम उठेगा, मतलब डिक्रीज हो गया तुम्हारा, डाउन, है ना, लेवल डाउन हो गया, ठीक है। ये कहने का मतलब, क्योंकि अब जो है W नॉट जो पत्थर है वो
पानी में है, ठीक है, और पानी में जाने की वजह से अब उसका जो है ना डेंसिटी खेल कर देगा, इस वजह से कम हुआ। दैट्स इट। तो रट्टा मार लो ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। इतना बड़ा सॉल्यूशन याद रख नहीं पाओगे तो रट लो कि डिक्रीज होता है ना, जो लगता है उसका उल्टा होता है, जो दिखता है होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, ठीक है। चलो रट्टा मार लो, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा ना, कोई भी सोचेगा कि हाँ इतना ही होगा, ठीक है, बस उल्टा पूछ। चलो एक और क्वेश्चन। अब वॉल्यूम पहले मैं थोड़ा थ्योरी पढ़ा देता हूँ, फिर क्वेश्चंस करवाऊंगा इसमें, है ना। चलो आज थोड़ा थ्योरी खींच देता हूँ, क्योंकि सैटरडे वाले टेस्ट में सॉरी क्लास में मैं ज्यादा न्यूमेरिकल करवाऊंगा, ठीक है। फ्लो ऑफ लिक्विड्स, देखो अब क्या है, इतना ही था। फ्लूइड स्टैटिक्स जो था ना, पार्ट ए इज ओवर, पार्ट ए खत्म हो चुका है। मैं क्वेश्चन जब करवाऊंगा टाइप ए टाइप थी, तो उसमें पार्ट ए पार्ट दोनों करवाऊंगा, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद आता है वो सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, वो दूसरा पार्ट है, ठीक है। बट अगर फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो वो दो पार्ट्स में आता है, कि स्टैटिक्स एक काइनेटिक्स, सॉरी डायनेमिक्स। तो अब आता है फ्लूइड डायनेमिक्स या फ्लूइड डायनेमिक्स और फ्लो ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। दो चीजें हैं, मोशन ऑफ फ्लूइड्स या फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेडी फ्लो, till now we were studying about fluids in motion, sorry fluids at rest, ठीक है। फ्लूइड्स रेस्ट पे था, बट नाउ हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नाउ फ्लूइड इज मूविंग। फ्लूइड क्या हो रहा है दोस्त, फ्लूइड मूव कर रहा है, फ्लूइड इज मूविंग, दैट्स इट। Is that clear? फ्लूइड इज मूविंग। चलो अब देखते हैं, देखो फ्लो दो तरह का। अच्छा दोस्त एक बात देखा हो, नल से जब पानी गिरता है तो कभी कभी एकदम प्यार से एकदम गिरता है, एकदम एक यूनिफॉर्म में, कभी इधर ज्यादा गिर रहा है, कभी उधर ज्यादा, एकदम खोखला टाइप का गिरता है। फील किया हो कभी? बोलो कौन सा विशांत, विच वन, किसकी बात कर रहे हो, कौन सा क्वेश्चन? सरफेस टेंशन अभी पढ़ाया नहीं। हाँ हाँ वो अलग चीज है, वो नहीं, सरफेस टेंशन इज डिफरेंट थिंग। मैं बस बोल रहा हूँ कि फ्लो बहुत तरह का होता है। कभी कभी देखते हो पाइप में एकदम यूनिफॉर्मली पानी गिरता है, कभी कभी पाइप पाइप में इधर से ज्यादा गिर रहा है, इधर से थोड़ा कम गिर रहा है, ऐसा होता है ना। तो एक होता है स्टेडी फ्लो, एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। और जैसे टर्बुलेंस का तुमने अभी सुना होगा कि जब फ्लाइट में चढ़ते हैं कभी कभी, यार पहली बार मैं जब फ्लाइट में चढ़ा था तो मैं एक चीज बताता हूँ तुम्हें। When first time, this was the first time that when I was in flight, तो क्या हुआ पता है, दैट टाइम मतलब उस समय मैं यहाँ पढ़ाता था, करियर पॉइंट कोटा से, कोटा वालों ने भेजा था मुझे वहाँ पे त्रिवेंद्रम। मुझे साउथ का मौसम बहुत अच्छा लगता था, मौसम वाज ऑसम। तो मैं केरला गया, केरला त्रिवेंद्रम, केरला की राजधानी है त्रिवेंद्रम, देयर आई वाज टीचिंग। वहाँ पता है क्या हुआ, मतलब इतना दूर का 40-50 घंटे का रास्ता था, या 2.5 दिन लग जाते थे, तो फ्लाइट से आना पड़ता था, मजबूरी थी, ऐसा नहीं था कि बहुत पैसा था, ठीक है। तो बीच में मौसम खराब हो गया, बिल्कुल ऐसे ऐसे मुझे तो लगा आज गया एकदम, हनुमान चालीसा पता नहीं क्या क्या,
है ना, बस भगवान को ही याद कर रहे थे कि आज तो गए, लगता है घर नहीं पहुंच पाएंगे ऐसा कुछ, बट फाइनली हुआ कुछ नहीं। तो होता क्या, जब विंड चलता है ना, टर्बुलेंस मतलब होता है कि कभी इधर कभी उधर कभी, मतलब नॉन यूनिफॉर्म ऑसिलेशन, नॉन यूनिफॉर्म फोर्स, नॉन यूनिफॉर्म मतलब ये होता है टर्बुलेंस, है ना। तो दो तरह का होता है, एक फ्लो दो तरह का होता है, फ्लो इज ऑफ टू टाइप्स। एक्चुअली फ्लो ऑफ फ्लूइड्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फ्लो दो तरह का होता है मित्रों। पहला होता है स्टीडी फ्लो, दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो, है ना। एक होता है स्टीडी फ्लो, एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। छाप लो, इतना छाप लो, फिर आगे चलते हैं। Then we will move to the next part. Note it. Next. आगे चलते हैं मित्रों। चले? Next. So let's move to the next part. देखो, पहला है स्टीडी फ्लो, STEADY, स्टीडी, FLOW, फ्लो, ठीक है। स्टीडी फ्लो क्या होता है? स्टीडी फ्लो देखते हैं कि कंसिडर लिक्विड, कंसिडर, देखो पहले इसको मैं बना ही देता हूं। मान लो कि एक पाइप है, ऐसा करके कुछ, ऐसा कुछ पाइप है, यूनिफॉर्म पाइप है, ऐसा नहीं हो सकता है तुम्हें कहीं से ज्यादा मोटा वोटा दिख रहा हो, पर मोटा वोटा नहीं है, एकदम यूनिफॉर्म है। मतलब इसकी अगर तुम थिकनेस को देखना चाहोगे तो ये बिल्कुल यूनिफॉर्म थिकनेस में चल रहा है ना, यूनिफॉर्म थिकनेस में ऐसा कुछ, ठीक है। और इससे पानी इधर से घुस रहा है, उधर से निकल रहा है ना, ऐसा ऐसा पानी घुस रहा है और यहाँ से निकल रहा है बाहर, है ना, पानी। तो आज ब्लू है पानी, पानी पानी, ठीक है, पानी घुस रहा है, पानी निकल रहा है। मैं कुछ पॉइंट्स ले रहा हूँ, 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स लूंगा। अगर चारों पॉइंट्स पे वेलोसिटी सेम है, 1 2 3 4, है ना, अगर चारों पॉइंट्स पे वेलोसिटी सेम है मतलब वो स्टेडी फ्लो है। इफ v1 equal to v2 equal to v3 equal to v4, then it's a STEADY, steady flow, है ना, ये स्टेडी फ्लो है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसी को मैं वर्ड्स में लिख रहा हूं, ठीक है। when velocity at different points, velocity at different points are same, different points is will not is same or not varying or does not vary with time, does not vary with time, then flow is known as, then flow is known as flow। इतना छाप लो, फिर आगे चलते हैं। just copy it fast। then flow is known as streamlined, और है ना, आगे चलते हैं। होप यू हैव नोटेड, डायग्राम भी बना लिया होगा, जस्ट वन सेकंड, है ना। तो उस फ्लो को अपन क्या बोलेंगे? स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोलते हैं, स्टीडी फ्लो भी बोलते हैं, तो दोनों से के नाम से कंफ्यूज मत होना दोस्तों, है ना। डोंट बी कंफ्यूज्ड इन द नेम,
स्टीडी हो या ये हो, दोनों ही सेम चीज है। Then flow is called steady or streamlined flow. फ्लो क्या कहलाता है? स्टीडी फ्लो या स्ट्रीमलाइंड फ्लो। दैट्स इट। इज इट क्लियर? स्टीडी फ्लो या स्ट्रीमलाइंड फ्लो। नेक्स्ट, अच्छा एक मिनट रुक जाना, रुक जाओ। इसमें इस लाइन को हटा देना, इस लाइन को अभी डिलीट कर दो। इसका मतलब मैं समझाता हूँ, कांस्टेंट होना और इक्वल होना दोनों सेम चीज नहीं है ना। इट्स नॉट। रुक जाओ, पहले इसको छाप लो। चलो देखना, v1 इक्वल टू कांस्टेंट, v2 is equal to constant, v3 is equal to constant, but all three can be unequal. ये कांस्टेंट होता है, मतलब एक ही, देखो अगर तुम इस क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हो तो यहाँ पे v1 जो होगा ना सारे पॉइंट्स पे सेम होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि जस्ट ऊपर में नहीं कम हो गया है, जस्ट नीचे में ज्यादा हो गया नहीं। और 2 पॉइंट पे सारे कांस्टेंट में भी अभी कुछ कैसे वैसा आता है, हमेशा नहीं होता है। 90% केस में वेलोसिटीज आर इक्वल, बट किसी एक केस में ऐसा हो सकता है कि v1 v2 v3 v4 इक्वल नहीं भी हो सकता है ना। इट्स नॉट ट्रू फॉर ऑल द केसेस, है ना। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे हमेशा, आज भी है कल भी है, सेम और डज नॉट वेरी विथ सेम, है ना, टाइम, है ना। इस कॉल्ड, मतलब कहने का मतलब समझना, पॉइंट 1 पे अभी भी 5 मीटर पर सेकंड है, कल भी 5 मीटर पर सेकंड रहेगा। पॉइंट 2 पे हो सकता है अभी भी 6 मीटर पर सेकंड और कल भी 6 मीटर पर सेकंड ही होना चाहिए, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए उस पॉइंट, अभी टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ, टाइम के साथ, हाँ कभी कभी अनइक्वल हो सकता है, टाइम के साथ v1 v2 और v3 चेंज नहीं होगा, मतलब जो है वही रहेगा। टाइम के साथ v1 v2 v3 चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा। दैट्स इट। छाप लो इसको। इज इट डन? होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट, चलो किसी को कोई कंफ्यूजन हो इसमें तो बता दो। Anyone if having any confusion, let me know fast. No confusion? चलो गुड, आगे चलते हैं मित्रों, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब स्ट्रीम लाइंस, इसको लिखना स्ट्रीम लाइंस, STREAM, एक वर्ड मैंने यूज किया था, स्ट्रीम लाइंस क्या होता है। ठीक है, लेट्स टेक इट। लिखो, द पाथ फॉलोड बाय फ्लूइड पार्टिकल, path followed by a fluid particle in steady flow is called streamline. In STEADY, steady flow is called
streamline, है ना, is called streamline. Next point, चलो आगे चलते हैं. Velocity of particle at any point of particle is equal to along tangent at that point. Along tangent at that point. उस point पे tangent के along हो जाएगा velocity. ठीक है, with respect to curve. Full stop. Stop it. Is it over? ओके, सो मैं एक, जैसे मान लो कि स्ट्रीम लाइन ऐसा है, ठीक है, मान लो कि स्ट्रीम लाइंस ऐसा है, ठीक है, सुनना, चलो नेक्स्ट लाइन में बना देता हूँ. स्ट्रीम लाइन, ये सारे क्या है, स्ट्रीम लाइंस. सुनना, व्हाट आर दीज थिंग्स, दीज आर स्ट्रीम लाइंस. ठीक, ये ले लो, ये ले लो, ऑल दीज थिंग्स आर स्ट्रीम लाइंस. ठीक, अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले इसको छाप लो, इस डायग्राम को बना लो. तो ये लाइन जो है ना, ये स्ट्रीम लाइन कहलाता है. ठीक है, गाइस नोटेड. हाँ, अब सुनना, किसी पॉइंट पे, मान लो कि पी पॉइंट पे तुम वेलोसिटी में इंटरेस्टेड हो, वेलोसिटी इसके टेंजेंट के अलॉन्ग होगा. मान लो कि ऐसा स्ट्रीम लाइन जा रहा है, इसका टेंजेंट किधर होगा दोस्त, टेंजेंट बनाना तो तुम्हें आता है ना, क्या प्रॉब्लम, दिस अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंट के अलॉन्ग होगा, बस इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं. ठीक है, इट विल बी अलोंग द टेंजेंट. चलो अगला, इन स्ट्रीम लाइन फ्लो, नोट करके लिख लो इसके बारे में, नोट, नो टू streamlines will cross each other. दूसरा, अच्छा तुम बताओ किस पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा होगा दोस्त, v1 और v2, किस पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा होगा, v1 is greater than v2 is greater than v3. क्यों पता है, क्राउडिंग. अच्छा सोचो, पता है, तुम जब पाइप को दबाते हो ना, प्लास्टिक वाले पाइप को दबाते हो, तो क्या होता है, लाइंस थोड़े क्लोज आ जाते हैं, तो वेलोसिटी बढ़ जाता है. बोलो, होता ही नहीं होता है, अरे हाँ है ना, हाँ बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया, होता है ना ऐसा, है ना. क्राउडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, दैट्स इट. क्राउडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, दैट्स इट. छाप लो. Hope it's over. Just 1 second. Okay, fine. Third point. एरिया कम होने से स्पीड बढ़ जाता है. हाँ वही वाला. चलो थर्ड पॉइंट, चलो बस 2 पॉइंट काफी है, आगे चलते हैं.
टर्बुलेंट फ्लो है ना. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, टर्बुलेंट फ्लो. टर्बुलेंट मतलब कभी कम वेलोसिटी है, कभी ज्यादा वेलोसिटी है. जरूरी नहीं कि अनइक्वल हो, इक्वल भी हो. तो किसी एक पॉइंट पे वेलोसिटी जो है ये जेई का क्या बोल रहे हो, जेई का, जेई के लिए, हाँ जेई के लिए इंपॉर्टेंट है ना, बिल्कुल है. हाँ चलो अब देखते हैं टर्बुलेंट फ्लो कि दूसरा क्या है, टर्बुलेंट फ्लो. देखो जेई के लिए अब डेफिनेशन तो इम्पोर्टेंट नहीं होगा ना, डेफिनेशन इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट हाँ इट्स इम्पोर्टेंट. टर्बुलेंट फ्लो, तो velocity at any point is not constant here, that's why it is called turbulent flow. Here velocity at any point is not constant. Velocity at any point is not constant, is not constant with respect to time, है ना, with respect to time नहीं होगा. चलो आगे बढ़ते हैं. Velocity of all particles of fluid is not same and motion is irregular है ना. मोशन क्या हो गया, इरेगुलर हो गया, रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है. ठीक, चलो आगे चलते हैं. फ्यू एग्जांपल्स ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, है ना, कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं, जस्ट चेक दोस एग्जांपल्स गाइस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो. टर्बुलेंट फ्लो के कुछ एग्जांपल्स हैं, लेट्स चेक. एग्जांपल पहला, ये मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था एग्जांपल कि जेट ऑफ एयर striking a flat plate, full stop. The smoke rising from burning stock of wood, the smoke rising from burning stock of wood. ठीक है, बर्निंग स्टॉक ऑफ वुड से जो होता है उसको बोलते हैं चलो. सर ये क्या है सर, जेट ऑफ, सॉरी क्या बोल रहे हो, जेट ऑफ एयर, और बोलो. हो गया, छाप लिया, आगे चले. ये सारे, अब एक टॉपिक आता है यहां से, थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला सीन स्टार्ट होता है. रेनॉल्ड्स नंबर, तो याद है पहले रेनॉल्ड्स का एक पेन भी चलता था, रेनॉल्ड्स नंबर.
रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? रेनॉल्ड्स नंबर रेनॉल्ड्स नंबर लिखो कि इट इज RE is a dimensionless number, is a dimensionless number whose value gives us an idea whether the flow would be laminar or turbulent, है ना? laminar और turbulent, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हाँ हाँ बिल्कुल प्रशांत, मैं समझ रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन बनता ही नहीं है। फ्लो का डेफिनेशन है, डेफिनेशन पे क्वेश्चन थोड़ी ना बनता है। क्वेश्चन तब बनता है जब फॉर्मूला आता है। अभी मैंने एक भी फॉर्मूला बताया क्या? अपरेंट वेट का फॉर्मूला बताया, उस पे 4-5 क्वेश्चन ठोक दिया। तो जब फॉर्मूला आएगा तभी ये आएगा दोस्त, है ना? आगे बात समझ में। चलो आगे चलें। इज दैट क्लियर? चलो RE अब देखना, रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स अपॉन, हाँ ओके दोस्त, ओके श्योर, इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, है ना? इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। एक और होता है रो वी डी अपॉन eta. I'll tell you what is this. Rho VD upon eta. जब हम चलते हैं तो फ्रिक्शन के डायरेक्शन में लगता है। फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगता है? अच्छा अच्छा, देखो किस पे बोल रहे हो, तुम्हारे पैर पे या फिर उस जमीन पे, ये इंपॉर्टेंट है। गाइस you guys are unmuted, you can ask। पूरक पांडे नहीं है क्या क्लास में आज? पूरक भैया क्लास में नहीं हो क्या आज? नहीं पूरक नहीं, इसीलिए डाउट्स नहीं पूछ रहा है कोई। वो बच्चा रहता है क्लास में, अटेंटिव रहता है वर्बली, है ना? जमीन पे, अच्छा देखो तुम्हारे पैर पे आगे की तरफ लगता है लेकिन जमीन पे पीछे की तरफ लगता है, ठीक है? तुम देखो तुम, अच्छा कुत्ता जब चलता है, देखते हो कुत्ता जब चलता है तो मिट्टी पीछे की तरफ आ जाता है ना, मिट्टी, या मतलब तुम बालू पे चलते हो तो बालू किधर आता है? पीछे की तरफ आता है। क्यों पीछे की तरफ आता है? क्योंकि बालू पे जो फ्रिक्शन लग रहा है तुम्हारे पैर के द्वारा, वो पीछे की तरफ लग रहा है। तो शूज के जो होते हैं ना गोटी गोटी टाइप का, उसमें से बालू घुस के पीछे आ जाता है। बोलो फील आया? सरफेस, हाँ बिल्कुल। ओके प्रशांत इज सेइंग फील आ गया। विशांत, हाँ विशांत फील आया क्या मैं बोल रहा हूँ? तुम्हारे पैर पे फ्रिक्शन आगे लगता है बट इधर फ्रिक्शन पीछे लगता है, ठीक है? ये है। अच्छा रो क्या है? रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, रो डेंसिटी हो गया। ईटा इज इक्वल टू विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, सिटी ऑफ फ्लूइड। डी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ट्यूब, ये सारी चीजें हैं। चलो आगे चलते हैं, समझ में आ गया? ओके, कैन वी मूव फर्दर? इज इट क्लियर?
नेक्स्ट, अब देखो 3 नोट लिखा रहा हूं मैं, ये नोट बस याद रख लेना दोस्तों। अब इससे ज्यादा धीरे, कल एक बच्चे ने बोला है मुझे सर थोड़ा धीरे पढ़ाओ, इसलिए मैं आज बहुत धीरे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा टाइम दे रहा हूँ लिखने का, ठीक है। तो अभी भी किसको और धीरे पढ़ाना है तो बता देना, ठीक है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू रिड्यूस माई स्पीड, बट स्पीड ऐसे भी कुछ खास ज्यादा था नहीं, फिर भी चलो आगे चलते हैं। नोट नंबर 1 गाइस, है ना, नोट नंबर 1 पे बात करते हैं। इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 1000, flow is laminar, flow is laminar or streamline, or streamline. If Reynolds number is greater than, oh, sorry, if Reynolds number belongs to, oh sorry, रुक जाओ, इधर से पूरा डिलीट हो गया, मैं फिर से लिख रहा हूँ। If Reynolds number R is equal to, sorry, is less than 1000, flow is equal to laminar और streamline वाला flow है। If Reynolds number is belonging to 1000 या 2000 to 2000, flow कैसा होगा? Flow will be unsteady flow, unsteady steady flow. Flow is not steady. दूसरा, if Reynolds number belongs to greater than 2000, flow will be turbulent, turbulent flow, ठीक है, it's turbulent flow, that's it. Is that clear? Yes, sir. Okay, can we move further? Noted? Yes, sir. ये बस इतना याद रखना है ना, इसी से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा, बाकी कोई इंपॉर्टेंट चीज इसमें खास बचा नहीं। अब अगला आता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वो मुंह में कुल्ला फेंकने वाला जो होता है ना, वो वाला एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, इसमें तो फील लाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी यू आर गेटिंग द फील। तो अगला टॉपिक है हमारा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बोलोगे ना न्यूमेरिकल, तो अगले क्लास में बनाऊंगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, देखते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है। लेट्स सी। देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सिंपल सी बात है कि व्हेन एन इनकम्प्रेसिबल and non-viscous liquid flows in streamlined motion, through a tube of non-uniform cross section, then mass flow rate is same at every section, of tube, full stop. अनस्टेडी और टर्बुलेंट, अच्छा ठीक है। अनस्टेडी और टर्बुलेंट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है ना, बट 99% दोनों सेम है, ठीक है।
स्टीडी का उल्टा होता है टर्बुलेंट, है ना, अनस्टीडी भी बोल सकते हैं उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, अच्छा देखो इसका मतलब इतनी कहानी जो मैंने लिखा है ना, उसका मतलब इतना ही है, सुनना। ये कहता है कि भैया यहाँ से अगर 5 किलो डालोगे ना, 5 किलो या 5 लीटर वाटर, है ना, तो यहाँ से भी 5 केजी या 5 लीटर ही वाटर निकलेगा। जितना माल डालोगे उतना माल निकलेगा, बस इतनी सी बात है। मतलब डीएम बाई डी टी, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो dm by dt, rate of change of mass at A is equal to rate of change of mass at B। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है तुम ही बता दो भैया, जितना माल डालोगे उतना माल बाहर निकलेगा। तो कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो, है ना, तुम बबूल का पेड़ डाल रहे हो तो बबूल ही होएगा ना, तुम 5 किलो डाल रहे हो तो 5 किलो ही निकलेगा ना, बोलो फील आया नहीं आया। तो इसी से एक नया रिलेशन निकल के आता है, दैट रिलेशन इज इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो छाप लो इसको पहले, ठीक है, लिख लो इसको। इसका डेरिवेशन dm by dt से ही आता है, बट आई डोंट थिंक इट्स इम्पोर्टेंट। लास्ट लाइन में क्या लिखा है, लास्ट लाइन में dm by dt, मैं इस तरफ लिख देता हूँ फिर से, है ना। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, dm by dt at point A, rate of change of mass at point A is equal to dm by dt at point B, that is rate of change of mass at point B, that's it। डिफाइन नहीं, विस्कोसिटी अभी नहीं आया, विस्कोसिटी नहीं आया भैया। अब देखो सुनना, मतलब ये मान लो पॉइंट ए था, ये मान लो पॉइंट बी है, ऐसा कुछ नहीं, भोपू टाइप का पाइप है, जो पहले ज्यादा मोटा है, आगे जाके ये थोड़ा पतला हो गया है, ठीक है। बोलो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, तो ये मान लो कि पॉइंट नहीं, इसको ए बी नहीं 1 मान लेता है ना, तो कंफ्यूज जाओ, है ना, 1 2, A1 इज द एरिया, A2 इज द एरिया, A1 A2 क्या है, A1 A2 इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरियाज, है ना। तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होता है, दैट्स इट, छाप लो इसको, है ना। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होता है, छाप लो इसको। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, है ना, ये क्या कहलाता है, दिस इज नॉन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। स्कूल नहीं, स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन ये होगा, जस्ट लीव इट। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, तो इसका मतलब V1 क्या है, V1 V2 इज velocities at both points। और इसको मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लाके दे रहा हूं मैं यहाँ पे, सुनना, कि A1, देखो भाई यहाँ से क्या होगा, A1 V1 A2, इसको बोल सकते हैं A1 by A2 इज इक्वल टू V2 by V1, देखो उल्टा है, मतलब उल्टा रिलेशन, उल्टा मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Done? It means area is inversely proportional to velocity. Area is inversely proportional to velocity. Is that clear? चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए है, सबके लिए नहीं है, ना। दिस इज ओनली फॉर इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड, नॉट फॉर ऑल द लिक्विड्स, ठीक है, सबके लिए नहीं है, ये चीज याद रखना दोस्तों। ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज फॉर ओनली एंड ओनली इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड्स, कॉम्प्रेसिबल लिक्विड्स के लिए नहीं है, ठीक है।
Is it clear? Yes, sir. अच्छा, थ्योरी में आज मजा नहीं आ रहा है। देखो, थ्योरी में मजा दिलाता हूँ, एक बार रुक जाओ। देखो, आज थ्योरी में मजा लायक कुछ था भी नहीं एक्चुअली। बेसिकली फ्लो होता है। डेफिनेशन देखो, डेफिनेशंस बोर करते हैं थोड़ा सा, ये मैं मानता हूँ, बट अगर डेफिनेशंस रटोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा आगे, है ना दोस्त? इन एग्जांपल ऑफ इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, देखो वैसे तो कोई भी लिक्विड कंप्लीटली 100% इनकम्प्रेसिबल नहीं होता है, कोई भी लिक्विड हो, ठीक है? उसमें थोड़ा बहुत कंप्रेशन तो हो ही जाएगा, अगर उसपे प्रेशर डालोगे थोड़ा बहुत तो कंप्रेस करेगा। बट जनरली मतलब जो भी लिक्विड लेते हैं ना, उसको हम मान लेते हैं कि ये इनकम्प्रेसिबल है। दोस्त, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, फिर से एक बार दे रहा हूँ। मान लो कि कोई पाइप है तुम्हारे पास, प्लास्टिक का पाइप है, उसको ऐसे दबाते हो तो क्या होता है? थोड़ा सा दबाओ तो पानी एकदम होता है ना, मोटर में गाड़ी वाड़ी धोते हैं हम लोग ऐसे ऐसे करके, है ना, कार वार पूरा साफ हो जाता है तुरंत। मैं आजकल धोता हूँ अपने कार को बराबर, ठीक है? तो उससे क्या होता है, वहां पे मैं फिजिक्स लगाता हूँ, थोड़ा सा ऐसे डालो, पूरा फोर्सिंग के साथ लगता है, पूरा कार का सारा मिट्टी विट्टी धूल वूल का है। आ रही बात समझ? इज इट क्लियर? हाँ बिल्कुल, आज थोड़ा सा है, मतलब ये टॉपिक ही थोड़ा सा है वैसा, ठीक है? क्लियर है? तो वहां पे चलता है, तो देखो एकदम धीरे से एकदम से तेज हो जाता है, इसको थोड़ा सा दबा दो तो एकदम से तेज हो जाता है ना, ऐसे करके निकलता है, गाड़ी वाड़ी साफ हो जाता है। एक एप्लीकेशन ये है। दूसरा एप्लीकेशन गुटखा वाले लोग, गुटखा एप्लीकेशन मैं बता रहा हूँ। गुटखा जो खाते हैं वो क्या करते हैं, है ना, वो जब मारते, पुच्छ मारते हैं ना, पुच्छ, है ना, ऐसे कहो, अगर खाता हो ऐसे करके, वैसे क्या होता है? अच्छा सोचो, वही बंदा अगर ऐसे करके कर रहा है ना, उसके उसका मुंह खुला, सारा शर्ट लाल हो जाएगा गुटखे से। बोलो, कनपुरिया चाचा, गुटखा खाने वाला, कनपुरिया चाचा, बोलो, कनपुरिया चाचा, चाचा गुटखा मत खाइए, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो चलो, एक कनपुरिया चाचा का एग्जाम्पल दे दिया, और एग्जाम्पल लोगे क्या? बोलो। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखते हो, तो एरिया कम कर लेता है। ये कनपुरिया चाचा जो है ना, चाचा नहीं, चाचा नहीं, चाचा, कनपुरिया चाचा जो है वो क्या करते हैं, उन्होंने अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया कम कर लिया, तो गुटखा का जो लिक्विड वाला फॉर्मेट था, इसका छोड़ो, हमें फिजिक्स से मतलब है, उसको फील नहीं करना है कैसा रंग होता है वॉटर। पानी ले लो ना, छोड़ो, कनपुरिया चाचा को जाने दो। हम लोग भी ऐसा करते हैं ना, मुंह में पानी लेके कुछ मार देते हैं, है ना? बचपन में ऐसा करते होंगे कि मतलब मुंह में पानी लाके कोई बच्चा नहा रहा है उसके सर पे मार दो, है ना? चाचा फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं, अच्छा मतलब नहीं, फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं बट अप्लाई करते हैं, है ना? तो कनपुरिया चाचा जो है वो क्या करते हैं, उन्होंने फिजिक्स अप्लाई किया, इवन ही इज नॉट नोइंग फिजिक्स बट ही इज अप्लाइंग फिजिक्स, दैट इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। उस चचा को ये पता नहीं वो फिजिक्स अप्लाई कर रहे हैं, बट वो कर रहे हैं। तो आगे से कभी कोई कनपुरिया चचा या कोई भी मतलब, अरे कानपुर वाले तो ऐसे ही बदनाम है, गुटखा तो सब लोग खाते हैं हर गली में, इंडिया के मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी, भाई त्रिवेंद्रम में मैं 1 साल रहा हूँ, 15 मतलब 8-9 महीने, है ना, त्रिवेंद्रम में, वहां भी लोग गुटखा खाते हैं। गुटखा इज इंटरनेशनल, कानपुर वाले बस यूं ही बेचारे बदनाम है, ठीक है? तो हालांकि वहां थोड़ा ज्यादा खाते हैं वो। एक बार न्यूज में आया था कि, न्यूज सुनना कैसा न्यूज था, अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वहां पे अप्लाई किया गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ न्यूज। तो एक युवक ने, पेपर का कटिंग था भाई, वायरल हुआ था फेसबुक पे, मैं पढ़ा था कि एक युवक ने दीवार पे गुटके के पीक से लिखा लड़की का नाम, लड़की हुई फिदा हो गई शादी, है ना? तो ऐसा था। तो actually that guy is applying the equation of continuity because he is reducing the area of cross section, that's why velocity is more। अगर वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मुंह का कम नहीं करेगा, ऐसे करके गुटखा थूकेगा, सारा माल शर्ट पे गिर जाएगा। इससे बढ़िया एग्जांपल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का नहीं हो सकता है, ठीक है? चलो, अरे भाई इतना अच्छा जोक सुना रहा हूँ, कुछ तो हंस दो। हाँ, दांत फाड़ के वो भेज दो, उसका इमोजी आता है ना। चलो, तीसरा एग्जांपल देखो दोस्त, सिरिंज जो होता है ना, सिरिंज, है ना, सिरिंज में तुम देखोगे कि पीछे वाला जो पिस्टन वाला एरिया होता है और आगे वाला जो नीडल होता है ना, ऐसे करके इसके बाद एकदम नीडल होता है, एकदम इतना सा पतला। देख रहे हो, ये एरिया A1 जो है और A2 जो है, कितना ज्यादा होता है। तो सिरिंज में जब ऐसे करके देखते हो कितना जबरदस्त वेलोसिटी से निकलता है, जबकि यहाँ पे पिस्टन जो ट्रांसपेरेंट पिस्टन रहता है तो आराम आराम से जाता है, बट यहाँ पे फ्लूइड बहुत तेजी से निकलता है।
वही सिरिंज है, वही सब कुछ। हाँ, इससे भी मन करे तो अनम्यूट करके हंस दो, ठीक है। हंसने से स्ट्रेस रिलीज होता है। ऐसे पुरानी एग्जांपल्स जिसमें तुम्हें रिलीज करने में काफी मदद कर रहे हैं। चलो, तो देख रहे हो सीलिंग ऑफ कंटिन्यूटी का एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। क्लास इज डन फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। हमारी तरफ से क्लास ओवर। फील फ्री टू आस्क इफ यू हैव एनी डाउट। इज एवरीथिंग क्लियर? अनम्यूट करके पूछो भाई, मैसेज मत करो। मैसेज में तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होता है टाइप करने में। किसी भी आज के किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क। अच्छा विशांत इज सेइंग दैट गाली देने से भी हेयर स्ट्रेस रिलीज होता है। नहीं भाई, ये सब मत करो, पापा मारेंगे। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। अच्छा, गूगल पे पढ़ा था बच्चे ने। नहीं नहीं, वो सब नहीं करना है। स्ट्रेस रिलीज करने के और भी तरीके होते हैं, तो गो फॉर दैट, ठीक है। बच्चे बहुत खतरनाक है हमारे। सर कैन यू रिकमेंड टेलीस्कोप अंडर बजट? अच्छा, ओके, फाइन। टेलीस्कोप मैंने एक खरीदा था 5-6 हजार में था। मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था, वो वही ना जो सोलर सिस्टम वगैरह देखते हैं वो। गूगल पे देखो ना, अभी तो वही चीज आएगा तुम्हारा, मतलब 17-18 हजार का आता है। एक बच्चे को मैंने सजेस्ट किया था। हाँ, मॉड्यूल और बैंक, जेई का क्वेश्चन बैंक ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, एनीथिंग एल्स? और कुछ? तो हाँ, सोलर सिस्टम वाला कितने का? वही अभी तो 17-18 हजार से कम में नहीं आएगा। एक बार देख लेना उस पे, फ्लिपकार्ट या अमेजन पे। उस टाइम पे मैंने, मेरा बहुत दिन हो गया, मैं उस टाइम बीटेक में था, उसी टाइम गया था यार। मुझे भी मतलब वो सितारे वगैरह देखने में बहुत अच्छा लगता था। मैंने भी वो पॉकेट मनी वगैरह बचा के लिया था। उस समय 6-7 हजार का आया था। मैं उसके पिक्स भी तुम्हें दिखाऊंगा। तो अभी धूल पड़ रहा है, उसको मैं यूज नहीं करता हूँ। एक मतलब रिलेटिव का एक, मतलब रिलेटिव में एक स्टूडेंट है, उसको मैंने दे दिया है। तो पता नहीं यूज करता है या नहीं करता है। पिछले 6-7 साल से मैंने यूज नहीं किया उसको। तो उस जमाने में 7 हजार का था। उसी बच्चे ने मुझे बताया था कि ये इसका दाम अभी 18-20 हजार हो गया है। तो क्या, छोड़ो, इतना पैसा क्यों बर्बाद करोगे, सस्ता वाला जो मिले ले लो। अरे बहुत एंजॉय होता है भाई एनआईटी में। कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज, एनआईटी हो, एमएट से ही एनआईटी ओनली, 1500 रुपये में, ठीक है। 1500 रुपये मिस चार्ज था मेरा उस टाइम, ठीक है। उतने, सिर्फ इतने रुपये में तुम सोचो, 4 बार 4 डेज नॉनवेज चलता था पूरा, मछली, है ना। 2 सेक्शन था, एक वेज सेक्शन था। अब मैं प्योर वेज हो चुका हूँ, बट दैट टाइम आई वाज नॉन वेजिटेरियन। 1500 रुपये में बहुत फैसिलिटीज है ना? कम पैसे में बहुत एथलीट्स पिलाने वाले, या फिर जो वीआईटी वाले हैं 3-3 लाख 4-4 लाख फीस लेते हैं, ठीक है। हालांकि आईटी एनआईटी का भी फीस अब बहुत ज्यादा हो गया है, बट इफ यू आर फ्रॉम पॉवर्टी लाइन, वो वाला कुछ है ना, गरीबी रेखा वाला कुछ बना सकते हो। इनकम सर्टिफिकेट अगर तुम्हारा 8 लाख से कम है फैमिली इनकम, तो फिर डोंट वरी, है ना। यू विल गेट फुल फ्रीडम। 1 रुपया फीस नहीं लगता है, सिर्फ हॉस्टल हॉस्टल का लगता है। बट इफ योर फादर इज इन गवर्नमेंट जॉब, तो फिर क्या दिक्कत है यार, पैसे आ ही रहे हैं तो दे दो, ठीक है। ऐसा है, बट गरीब बच्चों के लिए काफी कुछ किया है गवर्नमेंट ने। तो जो जिनका इनकम सर्टिफिकेट्स कम है, पता नहीं क्या है भाई, मुझे नहीं पता। बट अगर जिनका कम है, उनका कॉलेज फी लगता ही नहीं है, सिर्फ हॉस्टल और मेस फी, और कुछ नहीं। साल में 50 हजार में काम चल जाता है। ऐसे फिर लगभग 2.5 लाख हो गया है। 2 से 2.5 लाख फीस है आईआईटी का। एनआईटी का पहले कितना था, 75 हजार था कॉलेज फी, अब हो गया है 1.5 लाख। अब 1.5 लाख हो गया। चलो, फीस की टेंशन मत लो यार। बहुत सारे बैंक वाले बैठे रहते हैं वहां पे, स्टॉल लगा के, भाई लोन ले लो, लोन ले लो, है ना। नहीं पता है एनआईटी में पढ़ रहा है बच्चा, जॉब तो नहीं लेगा आज ना कल, और जॉब ले लेगा तो लोन तोड़ ही देगा, उसको तो फायदा है ना। पैसे वैसे की टेंशन मत लो, पढ़ाई पे ध्यान दो सब लोग, है ना। पैसे देखने के लिए घर वाले हैं, दे विल टेक केयर ऑफ दैट। यू शुड टेक केयर ऑफ योर स्टडीज।
बट स्टिल अगर कुछ कमी पड़ती है तो एजुकेशन लोन इज द बेस्ट ऑप्शन, यू कैन गो फॉर इट. चलो बाय गाइस, मिलते हैं. होप देयर इज नो एनी अदर डाउट. गुड नाइट.